सत्ता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो हमको बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चलती हूँ वतन की ओर, इस देह को छोड़। देह का कोई भान नहीं, एक सेकंड में अशरीरी। प्रकृति के पांच तत्वों से दूर। हमको बुद्धि से देह से अलग होना है। ठीक है। पांच तत्व गिन के, पांच तत्वों का कोई भी आकर्षण ना रहे। ये शरीर भी पांच तत्व का है। सूर्य, चंद्र, तारा गणों से पार, वतन में जहां प्रकाश ही प्रकाश है। सफेद प्रकाशमय दुनिया, जहां मेरा शरीर प्रकाशमय, सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूप धारण किए, इस लोक में जहां ब्रह्मा बाबा, मेरे मीठे बाबा, संपूर्ण संपन्न सफेद प्रकाश के फरिश्ता स्वरूप अनुभव करे। देह का कोई भान नहीं, और मैं सूक्ष्म वतन में। बाबा के सामने जिनको दिक्कत होती है स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इस पवित्र सूक्ष्म लोक में, सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में मेरे सामने। और जैसे मैंने संकल्प में शिव पिता का भी नाम लिया, आह्वान किया, उसी सेकंड मेरे परम प्रिय शिव बाबा भी ब्रह्मातन में प्रवेश हो चुके, मेरे सामने आकर बैठ गए। बाप दादा मेरे सामने। अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिता बाबा के मस्तक में चमकते स्पष्ट देख रही हूं मैं आत्मा। एक संपूर्ण सृष्टि का मालिक, तीनों लोकों का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव, और दूसरा जगत पिता, इस साकार सृष्टि की सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आत्मा, दोनों मेरे सम्मुख है। और मुझसे मिलन मनाने के लिए मेरे सम्मुख आए हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं।
मैं उनसे नयन मुलाकात कर रहा हूँ। बाप दादा के प्रेम से भरपूर नयन मुझे निहार रहे हैं, मुझ पर प्रेम बरसा रहे हैं। और उन नयनों को देख मैं पुलकित हो रहा हूँ। ओहो, कैसा अद्भुत मिलन है ये, बाप और बच्चे का। बाप दादा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। अनुभव करे उस प्रेम को। बाप दादा मुझ में शक्ति भर रहे, मुझे शांति की किरणें दे रहे। अब बाबा ने जैसे शांति धाम तरफ चलने का इशारा किया, मैं अपना प्रकाश का शरीर छोड़ शिव पिता के संग उड़ चलता हूँ। परम धाम। मूल वतन की ओर। मुझ आत्मा के ऑर्गन्स यानी मन और बुद्धि जैसे मर्ज हो गए हैं। चित्त एकदम शांत, गहन शांति की अवस्था। लाल प्रकाश का घर, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, कोई हलचल नहीं। संकल्प रहित लोक। मैं अपने असली पिता शिव के पास, सामने मेरे पिता शिव विराजमान। मैं उनके बिल्कुल समीप जाकर बैठ जाता हूँ, शांत अवस्था में, निश्चिंत, अडोल, निरसंकल्प, अपनी ओरिजिनल बीज रूप अवस्था में। अभी इसी अवस्था में एकाग्रता से, अशरीरी अवस्था में हम सभी आनंद लेंगे बीज रूप स्टेज का। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, निरसंकल्प, परम धाम बाबा के पास, बीज रूप। ओम शांति। ओम शांति। कोई भी कोहोस्ट हमको बोले कि आवाज ठीक है ना। हाँ भाई जी, इट्स गुड। ओके ओके भाई। ओके जी।
तो आज की मुरली जैसे हमने देखा एकाग्रता के ऊपर है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि एकाग्रता हमारे राजयोग के लिए कितनी आवश्यक है। एकाग्रता के बगैर योग लग ही नहीं सकता, शक्ति आ ही नहीं सकती। जैसे वो कांच और सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करके वो पेपर को जलाती है। हाँ जी, वो एकाग्रता का एक सैंपल जैसे हम कोर्स में बताते हैं ना। तो माफ करना, हमने रिवाइज नहीं किए, अचानक का पार्ट है आज। लेकिन एकाग्रता से वही याद आता है एग्जाम्पल कि वो सूर्य की किरण से के वो पेपर जला सकता है, लेकिन एकाग्र नहीं है किरणें, तो उसको कुछ नहीं होगा। भले आप कितना भी सालों साल रखे, उसको कुछ नहीं होगा पेपर को। और दूसरा, आज एक थोड़ा बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है साइंटिस्ट लोग का, कि जब भी इन्वेंशन करते हैं तो उनको एकाग्रता वो एकदम दुनिया से अलग, जैसे गुफा में अपन, गुफा का भी एग्जाम्पल है, दुनिया से अलग हो जाते हैं। अपना ही रिसर्च, एक एक ही संकल्प, उनको कुछ वो खोज, वो बल्ब वाले ने कितना, वाटसन है शायद उनका नाम, 1,000 बोलते हैं बल्ब उन्होंने ट्राई किया, तभी उसको ये वो उसने गिव अप नहीं किया था। उसका एकाग्रता की शक्ति सोचो आप, एकाग्रता का शक्ति। तो काफी सिंपल, सरल मुरली है। और हम इस पे से यही शिक्षा लेंगे कि एकाग्रता से हम कौन सी शक्तियां। और इसमें एक गुप्त बात आज बाबा ने उसके ऊपर, हाँ, संगीता बहन ने, एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन शायद उसका पूरा नाम है, वो साइंटिस्ट ने बल्ब का इन्वेंशन किया था ना वो। तो अभी इसमें क्या है कि भले चारों ओर कितनी भी अति हो जाए, हंगामे हो जाए, तो अपनी एकाग्रता से, एकांतवासी होने से शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, लेकिन गुप्त में। बाहर कितना भी हंगामा हो, अपनी स्थिति के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, इतनी हमको एकाग्रता आई है, ये भी चेकिंग है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम पहुंच जाए हमारी स्थिति पर, हम एकाग्र रहे। और आज के महावाक्यों की, अव्यक्तवाणी की ओरिजिनल डेट है 12 दिसंबर 1983, 12 दिसंबर 1983। ओके, अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। और आज इस मुरली का पहला भाग है। और मुरली का शीर्षक एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। गौर करना, सर्व शक्ति है। एकाग्रता के स्वाभ्यासी, स्वाभ्यासी यानी खुद का अभ्यास। ओके, स्वराज्य अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, देखो तीन तो वरदान दे ही दिया तुरंत बाबा ने। स्वाभ्यासी, स्वराज्य अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं। अपन श्रेष्ठ आत्माएं अपने को बोल रहा है बाबा। सोचो कितने हैं यहाँ पे, 69 सोल्स जुड़े हैं, सभी को सीधा वरदान। हम्म, श्रेष्ठ आत्माएं के प्रति बाप दादा बोले, आज सभी मिलन मनाने के एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। हमारा थोड़ा चिंतन चला कि ज्ञान के पहले इसको हम कैसे समझा सकते हैं। एक ही समय, एक ही संकल्प, एक ही एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो कोई कोई अपन फिल्म देखने जाते हैं ना, जब भी नॉन बी के लाइफ में थे, कोई फिल्म सिनेमा में जाते थे, तो पूरा सिनेमा घर है जी, जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं, सभी वो उनका इंटेंशन एक ही होता है कि वो फिल्म देखे है जी। और क्लाइमेक्स तक क्या होएगा उसका सबका वही चिंतन होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे शुद्ध संकल्प होना चाहिए, एक समय, एक ही संकल्प। यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति, जो चाहे वह कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति। आगे,
जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ है। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक हम शेयर करना भूल गए। हम सभी एक एक पॉइंट मन में हम धारण करके रखे ताकि सभी शेयरिंग करें। जैसे कल भाई जी ने कहा था ना, इशारा दिया था, तो कोई बड़े अनुभवी आते हैं और आपको हम बार बार बोलते हैं कि पॉइंट शेयर करो, पॉइंट शेयर करो। हाँ, फिर भी अगर हैंड रेज नहीं होता है तो डिसरिस्पेक्ट भी होता है। तो बड़े भाई जी अगर आए, यहाँ के निमित्त आत्मा जिन्होंने ये ग्रुप बना के रखा है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो उनके शब्दों पर हम थोड़ा उनको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, भले कोई भी छोटा मोटा पॉइंट भी हो तो हम थोड़ा उसको ध्यान में रखे, लिख के रखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहां एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः, स्वतः यानी ऑटोमेटिक। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, ये प्रैक्टिकली ये साबित हो चुका है। क्योंकि जब भी हम विचार सागर मंथन करते हैं एक पॉइंट को लेके, उसके ऊपर एकांत में जाकर एकाग्र होकर विचार सागर मंथन करेंगे तो मक्खन निकलना ही है। ये हमारा खुद का अनुभव है और बहुत हमने अनुभव सुने हैं। ठीक है, तो चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। आगे, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। एक हमारी स्थिति हम चेक कर लें तुरंत, एक सेकंड में। इशारा हम समझ गए होंगे। आगे, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, हम सबका कुछ ना कुछ अनुभव तो होगा ना। आगे, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। ये तो नॉन बीके में भी ये बहुत फेमस है ना। माँ ने बच्चे का जैसे संकल्प किया और वहां पे पहुंच जाता है। अपना खुद का अनुभव है नॉन बीके का, बिफोर ज्ञान। लेकिन ये मोबाइल जब भी विनाश होगा तो मोबाइल मोबाइल तो ये इंटरनेट कुछ काम करने वाला नहीं है, तो कैसे मैसेज आएगा अपने को। तो एकाग्रता की शक्ति से, म्यूट है ना सभी। ओके। आ, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। मैसेज पहुंचाना, आह्वान करना, कैच करना। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। चार हो गया। वह एकाग्रता जानते हो ना,
सिवाय एक पाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक नजर हमारे संकल्प के ऊपर। एक पाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। ये एक वरदान है? कि बाबा के सिवा और कुछ नहीं। एक पाप दूसरा ना कोई, सर्व प्राप्ति उसमें ही है, सब कुछ सारा संसार उसमें ही है, और कुछ नहीं। एक ही एक हो। एक बल एक भरोसा, वैसे वो 10 पॉइंट्स था ना। अगर किसी को आता है तो रिपीट कर सकते हैं जब भी हम चिंतन करेंगे। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी पाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। करें हम प्रयोग 10 सेकंड्स, एकदम स्थिर और पावरफुल पाप की याद में सभी। ओम शांति। आगे, इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। 83 की मुरली है, देखिए। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। ट्रू फैक्ट है ना। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। ये सब मोबाइल कमेंट्री सुनना, ये सब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन स्व अभ्यास बाबा ने यहाँ पे क्या इशारा दिया है, देखिए। स्व साधना, स्व अभ्यास अब भी कर सकते। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियां थोड़े समय में ज्यादा केसेस करने पड़ेंगे। देखिए इसमें कितना शक्ति चाहिए, थोड़ा समय भी थोड़ा, और शक्तियां कितनी चाहिए उसमें। इमरजेंसी और समय देखिए। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे। इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। अभी देखिए, ये मेंटल स्ट्रेस जो है बीके में भी बढ़ा हुआ है। कोई क्लास सुनी थी, क्योंकि बीके को भी बहुत टेंशन आता है कि पुरुषार्थ हुआ नहीं है, समय कम है, और इधर उधर का न्यूज देख के और टेंशन आता है उनको। तो अपना स्व स्थिति स्व अभ्यास कभी काम में आएगा, स्व साधना। हाँ जी, आगे।
उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज्यादा आएंगे। दिल शिकस्त के केस ज्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है। इसलिए फुर्सत नहीं है, यह नहीं कहो। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो, फुर्सत मिलेगी नहीं लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो क्या करेंगे? नहीं, नहीं, समय निकालना पड़ेगा स्व अभ्यास के लिए। आगे, स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, यानी बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। ये बहुत वेकअप कॉल है, बाबा बहुत इशारा दे रहा है यहाँ पे कि समय बहुत नजदीक है। भले 83 की मुरली है लेकिन प्रेजेंट वर्तमान समय के हिसाब से मुरली भी बहुत ही पावरफुल है और हमको वेकअप कॉल यानी जागो है जी। तो बूंद बूंद से तालाब, तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ, एक एक सेकंड है जी। ऐसा हम बोलते हैं ना, पॉइंट शेयरिंग में भी विस्तार का सार करो। वही वो एक ही पॉइंट घड़ी घड़ी। आगे, सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत। जी बाबा, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। आज सवेरे की मुरली में भी पेपर्स एग्जाम, अभी भी देखिए एग्जाम की बात हो रही है। और अपनी बुक का भी टाइटल फाइनल पेपर। आगे, इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। फिर से एक बार हम एक सेकंड में अपनी स्थिति चेक कर लेंगे, संकल्प की गति चेक कर लेंगे, एकाग्रता चेक कर लेंगे। आगे, नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ।
तो एक बात याद करना, व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेंगे ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो, और एक का ही परिचय देते रहो। याद, महिमा, गीत, परिचय, सभी कुछ एक का। तो यह तो सहज है ना, कि यह भी मुश्किल है। जहां एक है वहां एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का ही गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता पता रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे है, लेकिन जावे आगे। तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। जो भी नए ज्ञान में आए हैं, अभी नए का डेफिनेशन तो हमको नहीं पता, हम भी मानते हैं अपने आप को नए बच्चे, लेकिन ये शॉर्टकट आज बाबा ने बता दिया। आगे, माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्म की। तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो। तो भटकी हुई आत्मा को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा। नए भी बैठे हैं और महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने हैं। सबसे ज्यादा समीप गुजरात है ना, यानी मधुबन के करीब गुजरात स्टेट है यहाँ पे। इशारा। आगे, समीप के साथ सहयोगी भी गुजरात वाले हैं। सहयोग में गुजरात का नंबर राजस्थान से आगे है। आबू राजस्थान है। आबू राजस्थान है, क्वेश्चन मार्क। वैसे राजस्थान नजदीक है ना। राजस्थान के राजे भी जागे तो कमाल करेंगे। अभी गुप्त है, यानी राजस्थान की जो भी आत्माएं हैं अभी शायद उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, ऐसे इशारा है बाप दादा का। तो अभी गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गुजरात का जन्म कैसे हुआ पता है? गुजरात को पहले सहयोग दिया गया। सहयोग के जल से बीज पड़ा हुआ है, तो फल भी सहयोग का ही निकलेगा ना। तो जो भी अनुभवी आत्माएं हैं अपना यहाँ पे सार में गुजरात को पहले सहयोग दिया, इसके ऊपर थोड़ा शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला है। अच्छा, जवाब आ गया। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला है, इसलिए फल भी सहयोग का ही निकलता है। समझा? गुजरात वाले कितने भाग्यवान हो। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला है, गुजरात ने नहीं खोला है। इसलिए न चाहते हुए भी सहज ही सहयोग का फल निकलता ही रहेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डबल विदेशी जाते हैं ना तो पहले गुजरात में उतरते हैं, अहमदाबाद अहमदाबाद, हाँ जी, एयरपोर्ट पे। वहां पे से वो लोटस हाउस वो कितना नजदीक है, 5-6 मिनट की ड्राइव है। तो कितना गुजरात में सहयोग देखिए। हाँ। आगे, तो इसलिए ना चाहते हुए भी सही सहज ही सहयोग का फल निकलता ही रहेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धरनी सहयोग के फल की है। अच्छा। ओके। बाप दादा का याद प्यार।
विधि पूर्वक हम लेंगे। सभी एकाग्रचित होकर याद प्यार लेंगे। सभी स्व अभ्यास के चात्रकों को सदा एकांतवासी एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को सदा स्व अभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्त से सदा दिल खुश बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को, सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम अपना चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे मीठे भाई बहनों, स्वराज अधिकारियों, स्वाभ्यासियों, बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। एकाग्रता का अर्थ बाबा ने बताया, एकाग्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई भी संकल्प न हो, क्योंकि एकाग्रता ही सर्व कार्यों में सफलता की चाबी है। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन सभी शेयर करेंगे, इसलिए शॉर्ट में इतना ही सुनाता हूं। ओम शांति। बोल ओम सकते हैं शांति। जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति को हमको बहुत लंबे समय के अभ्यास से थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाना है, और फिर उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हम किसी को दे सकते हैं बाबा का, किसी का भी आवाहन कर सकते हैं, उनकी आवाज को दूर बैठे कैच कर सकते हैं और उनको अपना सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी, आपका थोड़ा आवाज लास्ट में ये हो गया, पर सहयोग दे सकते हैं और भी कुछ बोला, लेकिन वो ठीक है। हेमा दीदी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि हंगामा हो और आप एकाग्र हो, तो साइलेंस में और परिस्थिति में तो होते हैं एकाग्र, वो साधारण बात है, लेकिन जब सब तरफ हलचल हो तब एक के अंत में खोकर एकांतवासी बन जाए, वो एकाग्रता है। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने कहा है, एकाग्रता माना एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, ये बाबा ने बताया है। और दूसरी पॉइंट बताना है, ये बताओ। ओम शांति। ओके, ओम दीप्ति शांति। बहन। ओम शांति भाई जी, बोलो। एक सेकंड, हाँ, जब भी हैंड रेज होता है। अच्छा हाँ ठीक है, पहले पहले आप बोलिए। हाँ, जैसे ही बताते हैं। आज बाबा ने कहा कि एक एक के याद में रहना है और एक का शब्द सुनाना, एक का ही सुनाना है
और इसका ही परिचय देना है, उससे इसमें याद रहना है, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सुंदर। धनलक्ष्मी माता जी। मैं ओम शांति भाई जी। बाबा ने एकाग्रता में रहने से अनेक तरह का भटकाना सहज ही छुड़ा देते हुए जितना समय एकाग्रता स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह देह की दुनिया को सहज ही हम भूल जाएंगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शांति बहुत भाई। सुंदर। जी बोलिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं आजा, बूंद बूंद से तालाब भरता है तो तालाब मिलता है। तो समय के लिए भी यही विधि है, समय जैसे मिला है करते जाओ, अभ्यास करने से सागर रूप में बन जाए। सेकंड का अभ्यास भी करते करते हम क्या इकट्ठा कर सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है। तो बाबा बोल रहे हैं सेकंड का अभ्यास भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसी से बूंद बूंद से हमें अभ्यास चात्रक बन जाए। चात्रक का अभ्यास सेकंड सा हो जाता है, स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम हैंड रेस वाले शांति जो भाई हैं ना, जी। एक मिनट। हाँ, हैंड रेस वाले हैं वो, आप संकल्प नहीं चलाना। कोई कोई माताओं को अनम्यूट करने नहीं आता है, आप धैर्यता रखिएगा, हम आते हैं आपके पास। जी देवी बहन। ओम शांति भाई जी। जी। आज बाबा बोले एक का गीत गाना है, तो एक को याद करना है। कितना सहज है, नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता पता रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बहुत सुंदर। शुक्रिया। जी जी। ओके, अभी हैंड रेस वालों की तरफ जाते हैं हम। दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि एकाग्रता है तो सर्व शक्तियां हैं और यही सहज सफलता की चाबी है। और बाबा ने कहा एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता कितनी कमाल करती है। तो संगठित रूप में एक संकल्प में एकाग्र होके करें तो वो कितनी कमाल करेगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तारा बहन, सार में। जी, एकाग्रता की शक्ति से हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, मैसेज आवाहन कर सकते हैं और मैसेज को कैच कर सकते हैं और भटकने से छुड़ा देते हैं दूसरे को। ओम शांति। जी सूर्यवंशी आत्मा आप बोलिए। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। आज बाबा ने कहा है एकाग्रता शक्ति से किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी आत्मा को दो बैठे भी सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। देखिए कितनी सरलता से ये भाई जी ने ओम शांति देवी आत्माओं को, अपने तो बहुत उधर ही हम तो लग गए इधर दिल में। है जी। आद्या बहन बोलिए। ओम शांति। जी आज बाबा नए बच्चे के लिए, हम तो सब नए हैं बाबा के बच्चे, फिर भी बाबा आज बोले नए बच्चे के लिए कितना सरलता है। एक जो शब्द, एक संकल्प लेके आगे चलेंगे तो सहज हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। विनीता बहन। जी भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा बोले कि स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की ही आवश्यकता है। और अभी हम लोग जैसे सोचते हैं कि अरे हमको फुर्सत नहीं है, बिजी है। बाबा बोले दिन प्रतिदिन ऐसा होगा कि वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी सुचिता बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला एकाग्रता और एकरस स्थिति में एक इस शब्दों को याद रखना है। ओम शांति। जी शेरू भाई जी। शेरू भाई जी हाँ आगे। ओम शांति भाई जी। जी आज प्यारे बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक की इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना छुड़ा देती है। ओम शांति। जी मेघा दीदी। ओके कैलाश भाई।
ओम शांति बहन जी जी। जी बहन। जी, आज बाबा ने एकाग्रता के बारे में बोला है ना, तो एकाग्रता से एक रस बढ़ते हैं और एक रस से बाबा ने कल ही संडे की मुरली का वरदान है, एकाग्रता से एक रस स्थिति और बनने बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भर को। तो हमें एक के ही अग्र में रहना है, मीन्स परमात्मा की याद में ही रहना है, तो हमें बाबा बोलते हैं सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति। भले करो। मेगा दीदी आपके लिए है ना एक कॉम्प्लीमेंट है, जब भी मेगा दीदी शेयर करेंगे ना मुझे वो एक्सप्रेस ट्रेन याद आती है, धन 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 फटाफट। बहुत अच्छे, सुंदर। कैलाश भाई। बाबा ने कहा है कि जैसे बूंद बूंद से तालाब होता है, तो जी आपको मॉर्निंग से अमृत वेले से बाबा को गुड नाइट करने तक जब भी टाइम मिलेगा तो बीच बीच में एकाग्रता का अभ्यास, अर्थात एक ही संकल्प में टिकना या एक बाप की महिमा करना, एक बाप के गुण गीत गाना और एक बाप का परिचय देना, ये करते रहो तो ये एकाग्रता का अभ्यास जमा होगा, वो अंत में काम। ओम शांति। जी। तो आज की वाणी से किसी को ऐसे प्रेरणा मिली कि मेरा स्व अभ्यास में थोड़ा कम है तो हमको थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पर्सनल व्यक्तिगत हिसाब से अपन यूट्यूब और क्लासेस सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, महारथियों की भी सुनना भी चाहिए, लेकिन अपना चिंतन खुद का। तो इसके ऊपर से किसी ने प्रेरणा ली अपने लिए आज की मुरली से। उसका जवाब आपको मुरली में नहीं मिलेगा, अगर आपने एकाग्रता से सुनी होगी और अगर आपको शेयर करना है कुछ। जी बोल सकते हैं पूनम बहन। ओम शांति भाई जी। जी बहुत से मेरा ये चल रहा है प्रैक्टिकल, जैसे कि बाबा ने कहा कि किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। तो मेरा ये बहुत दिनों से बाबा से रिक्वेस्ट हो रही है कि बाबा जो अमृत वेले कुछ नवीनता के लिए मैं कम एकाग्र हो पा रही हूँ, तो ऐसा कुछ बोलिए, मुझे ऐसा करने के लिए दीजिए जैसे मैं पूरा एकाग्र होकर यानी कि एक चीज मैं चाहती हूँ, अभी वो प्रैक्टिकल हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबको शेयर करूंगी। बहुत सुंदर चीज है कि अभी बाद में शेयर करूंगी जब कंप्लीट मीन्स उसका रिजल्ट मिल जाए। तो कहीं पे भी किसी भी चीज को अमृत वेले से यानी बाबा से लेना चाहती हूँ, जो वो दूसरी चीज है, अभी ये बता रही हूँ कि कैसे उसको यानी कि किसी पे भी फोकस करके, तो उस पे मेरा अगर 1 मिनट भी एकाग्र हो जाती हूँ तो उसको जो भी चीज चाहिए, शांति चाहिए, यानी अपने को तो एक ही चीज देनी है, शक्ति। उसमें सारे सब कुछ आ जाता है, शांति भी तो पवित्रता भी सब कुछ आ जाता है। तो उसको वो फोकस करने वाला मेरा अभी चल रहा है प्रैक्टिकल, लेकिन अभी बहुत एकाग्रता पे काम करना है मुझे। ओम शांति। आपको बेस्ट विशेस आपके होमवर्क के लिए। सभी सभी अपनी मनसा से बहन के लिए भेजें। अच्छा, पद्मा दीदी ने शेयर नहीं किया, बोलिए दीदी। ओम शांति। आज जी का बाबा ने मुरली का सार है कि बाबा आज एकाग्रता माना क्या है, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विधि बाबा ने इतना अच्छा बताया है, और एकाग्रता से क्या क्या प्राप्ति होती है बाबा ने इन डिटेल बताए है। सो हमें क्या स्व अभ्यास ही करना है ना। बाबा ने कहा ना, फुरफुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब, हम कहते हैं ना समय नहीं है, सो हमें समय निकाल के अभ्यास करना पड़ेगा। सो ये भी मेरा होमवर्क रहेगा कि एकाग्रता को बढ़ाए। सो बाबा ने अंत में बाबा ने कहा ना कि एकाग्रता तो है, बट उससे क्या क्या अंत में क्या क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें तो डबल लाइट फरिश्ता बनना ही है, हमारा गोल है ये, है ना। सो इसके लिए एकाग्रता शक्ति चाहिए, और अंत में इतना वो गम रहता है ना, सो तब हम बेगमपुर का बादशाह बनना है, उसके लिए भी हमें एकाग्रता शक्ति चाहिए।
और जितना एकाग्रता बढ़ती जाती है हमें वो निश्चय बुद्धि बढ़ता जाता है। सदा एक बल एक भरोसा, कौन सा भी परीक्षा आए उसको हम फेस कर सकते हैं। सो अंत का समय में जो जो पेपर आता है ना उसको पास करने के लिए हमें एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं भी अ, थोड़ा बहुत ज्यादा ही होमवर्क लेना चाहती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी, शुक्रिया शेयरिंग के लिए। अच्छा, दीप्ति बहन जी बोलिए, फिर सौम्या बहन जी बोलेंगे। जी ओम शांति। तो बाबा ने जैसे कहा कि शांत वातावरण में एकाग्र होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हंगामा हो तो आप एकाग्र हो सके। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे को अगर कोई आवाज आती है या कोई भोग लगाते या योग करते तो मेरा योग टूट जाता है, मुझे वो डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए मुझे बहुत अभ्यास करना है एकाग्रता के लिए। ओम शांति। जी, सौम्या बहन जी। जी ओम शांति। जैसे पद्मा सिस्टर ने शेयर किया एंड पूनम सिस्टर ने उसके पहले शेयर किया कि वो अपने अभ्यास को बढ़ा रही हैं, तो ये मुरली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं इस पे अपना एक अनुभव बताऊंगी कि बहुत समय तक अमृत वेला मैंने बाबा को सागर की तरह से, लाइक बाबा इज सागर, बाबा सोर्स है, तो मुझे वो सागर का अनुभव बाबा से करना था। तो मैंने एक पॉइंट पे फोकस करके बहुत समय उसका बहुत काल का अभ्यास किया एंड नहीं पता, बट बहुत समय बस बाबा के साथ सागर की तरह से बैठ जाती थी। करते करते इतना सुंदर अनुभव हुआ, फ्लैश की तरह से बाबा, जो वंस इन अ लाइफ टाइम अनुभव होता है ना, फिर आप उस अनुभव के आधार पे बाकी आपका एक स्थिति बन जाती है। इतना सुंदर बाबा ने अपने सागर का रूप दिखाया है, इतना सुनहरा, इतना सुंदर बाबा का स्वरूप कि और वो बहुत समय तक बस बाबा को सागर की तरह से, बाबा एक ही थॉट में बैठ जाते थे। तो ऑल द बेस्ट टू पूनम सिस्टर, पद्मा सिस्टर एंड ऑल ऑफ अस। ये बाबा ने जो ये मुरली है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा है कि अंतिम समय के लिए ही हमारी ये, जब सब कुछ साधन नहीं रहेंगे, अंतिम समय का हमारा यही प्रयास है और इसी से बहुत सारी और शक्तियां हमें मिलेंगी। तो बाबा की जो उसे वरदान की तरह से ले लेते हैं हम सब की, सभी स्व अभ्यास के चात्रकों को, सदा एकांतवासी एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को। तो हम वो सब आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर। सभी को बहुत मुबारक हो कि आज सभी ने बहुत अच्छे से दिल से शेयर किए पॉइंट, जैसे कल भाई जी ने कहा था। जी बोलिए बोलिए। ओम शांति है। तो ये हमें जी भी वही करना है, अभी तो करते हैं लेकिन इसको और भी बढ़ाना है। एक सेकेंड का ऐसे जब भी हम टाइम मिले तो बैठ के ऐसे करते हैं, लेकिन इसको और भी बढ़ा के और ताल सागर बनाना है उससे ये करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी, सभी के स्क्रीन के ऊपर पोल का सभी जवाब दें। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, सभी जवाब दें जितना हो सके। तो अभी सभी का देखिए, सबका मानसिक और शारीरिक अलग अलग होता है, सभी का पेपर अलग अलग होता है, सभी की जो कंडीशन होती है अलग होती है, संस्कार अलग होती है। तो अपने हिसाब से आपकी ये होमवर्क में लेंगे कि आपकी एकाग्रता कैसे बढ़े, उसकी युक्तियां खुद ही ढूंढनी है। ओके। और दीदी ने शेयर किया, बहुत सारी दीदियों ने शेयर किया आज, तो बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां मिली है। लेकिन अगर आपको नहीं जमती है तो आप और रिसर्च तो करें, एटलीस्ट काम तो, एटलीस्ट स्टार्ट ना, एक कदम आपका, तो आगे आपको पता है। तो ऐसे कर सकते हो। हमने भी एक दीदी ने हमको बताया था कि जैसे 21 मिनट की, 21 दिन की भट्टी, एक समय पर एक स्थान पर ना, यानी आपके घर में एक स्थान एक समय, और वो रोज वही समय पे, और आपको 21 मिनट तक एक ही सामान लिखना है। तो उससे हमको पर्सनली अपनी एकाग्रता में थोड़ा हेल्प मिला है, मदद मिली है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बुक में ऐसा गिनने का नहीं है कितनी बार लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस तरह से सामान ले सकते हैं। या आपका जो भी पेपर चल रहा है उसके
या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ क्रोध के लिए, मैं पवित्र आत्मा हूँ अगर काम विकार का पेपर आ रहा है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, है। इस तरह से ले सकते हैं, युक्ति आ रही है अपने लिए। और वो एक तो आपका समान यानी आपके आप पवित्र भी बनेंगे, बाबा की भी याद आ रही है, एकाग्रता भी बढ़ रही है, योग भी बढ़ रहा है, और आप सोमान भी लिख रहे हो। तो लिखने में आपका देखिए कितनी कर्मेंद्रियां आपकी यूज वापरते हैं। एक तो लिखना मतलब हाथ, फिर मन बुद्धि तो चाहिए उसके लिए, और आंखें, तो सभी का एकाग्र देखिए कैसे होते हैं। तो एक एक युक्ति है, आप अपना भी कर सकते हैं। तो यही होमवर्क लेंगे कि एकाग्र होने की युक्तियां ले। और दूसरा पॉइंट स्वराज्य अधिकार, कि मैं आत्मा मालिक हूं, मैं इस कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ, ये स्वराज्य अधिकार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दो पॉइंट, ठीक है। तो सभी अपनी दीदियों, आपको किसी को होमवर्क, सॉरी, लास्ट 2-3 मिनट का योग कराना है किसी को भी? सभी दीदियां चली गई छोड़ के? अच्छा, पद्मा दीदी नहीं है, ज्योति दीदी नहीं है, साक्षी दीदी नहीं है, ओके कोई बात नहीं। ओके सभी शांत स्थिर आत्मिक स्थिति में, होमवर्क यहाँ पे ही जो सुना उसमें से ही लेंगे। ओके, वापस अपनी स्थिति, संकल्प के ऊपर अटेंशन, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु स्वरूप, केवल मैं एक बिंदु, एक सेकंड में बिंदु, देह है ही नहीं, देहभान है ही नहीं, और एक सेकंड में परम धाम, बाबा के करीब। और वहां से एक सीधी लाइन खींचिए। अभी आप सामने देख रहे हो, तो सामने से तो आपको बाबा की फोटो से आ रहा है का किरणें, आपको परम धाम जाना है, मन बुद्धि परम धाम में होना चाहिए। तो यहाँ जहां पे भी मैं आत्मा बैठा हूं, वहां से ऊपर की और परम धाम से आनी चाहिए शक्ति, सामने फोटो में से नहीं। तो बुद्धि योग, मन और बुद्धि परम धाम में, फोटो तो केवल आपको स्मृति दिलाने के लिए है। आत्मा में शक्ति परमात्मा जो परम धाम में बैठा है वहां से आएगी, सीधा लाइन, वहां तार जुड़ गई मन की पाप के साथ, पाप कटेश्वर के साथ, दुख हरता सुख करता के साथ। इसी स्मृति से हम विदा लेंगे। सारे ग्रुप का शुक्रिया दिलो जान से, सभी को मुबारक, सभी ने बहुत अच्छी तरह पॉइंट शेयर किए। आपको, बाप दादा को प्यार भरा गुड नाइट, और सुबह पावरफुल अमृत वेला करना सभी एकाग्रचित होकर। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति।